औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज शायद बाज़ लोग ये समझ रहे हों कि मैंने दुरूद इब्राहिमी क्यों पढ़ा है, और दुरूद इब्राहिमी के अलावा जो सरकार ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद से जो मुंसलिक दुरूद है वो जो अलहदा से है वो क्यों नहीं अदा किया। तो चूँकि दुरूद इब्राहिमी वो आलीशान दुरूद है जिसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर दुरूद तो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है, और साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी आल पर भी दुरूद आ रहा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो आखिरी फ़र्द है, जो आले इब्राहीम है ना, ये शायद मेरा ख्याल है किसी के जहन में ये बात ना होती, तब मैंने कहा कि ये बात भी मैं आपसे इस वीडियो की वसातत से शेयर कर दूं कि मोहम्मद के जो वालिद अमजद हैं जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलाम और मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के जो वालिद गिरामी हैं जनाब हज़रत इमरान अल मारूफ अबू तालब बिन अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलाम, ये वो हस्तियाँ हैं, ये वो जो शख्सियतें हैं जिनका एजाज़ किया है कि ये आले इब्राहीम के आखिरी फ़र्द थे। उसके बाद मोहम्मद और आले मोहम्मद शुरू हो गई। आले इब्राहीम का जो आखिरी फ़र्द है वो अली का बाप है या मोहम्मद का बाप है। तो इसलिए दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की अपनी फजीलत है, उस पर आप मोहम्मद की निस्बत से और मोहम्मद की आल की निस्बत और फिर मोहम्मद के अजदाद के ऊपर भी दुरूद शरीफ में शरीक हो जाते हैं। तो आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो मेरी पहली बात के साथ मुंसलिक है, जो मैंने अभी बात की तकरीबन आई थिंक जुमा की नमाज से पहले। मैंने क्या कहा कि तब्दीली जो है वो क्या है, शऊर की पुख्तगी का नाम है। शऊर की जो सीढ़ी आखिरी सीढ़ी है ना, उसका नाम तब्दीली है। लेकिन जब मक्कातुल मुकरमा में अबू जहल, जिसका नाम क्या था उमर बिन हिशाम, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में ज़ाहिरी नज़ूल हुआ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, क्योंकि मोहम्मद तो अल्लाह के नबी उस वक़्त भी था जब आदम पानी और मिट्टी में गूंदा जा रहा था। कहते हैं ना जुमे खुतबे में आज भी हमने सुना है कि मोहम्मद अल्लाह के मतलब बैन अल माई व तीन, जब आदम बैन अल माई व तीन, माँ पानी और तीन मट्टी, बैन उनके दरमियान में था, तब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी थे, नबी हैं और नबी रहेंगे। तो सरकार को जो रसालत का जो पैगाम सरकार को पहुँचाने का ज़िम्मा मिला वो 40 साल की उम्र में ऐलान रसालत है। ये बात आपने याद रखनी है। अब जो मेरी बात सुन गए एक दफ़ा, जब वो उसके बाद उसने दोबारा ऐलान नबूवत की बात की तो वो पक्का जहन्नमी हो जाएगा। ये किसी मौलवी की बात नहीं है। अब आइंदा के बाद जिसने ये बात की, जो मेरे सुनने वाले, कि सरकार को 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत हुआ, तो वो पक्का जहन्नमी है। क्योंकि नबी तो अल्लाह उस वक्त भी नबी थे जब आदम पानी और मिट्टी में था, जब अल्लाह ने कुछ बनाया ही नहीं था। देखिए अल्लाह पाक क्या फरमाता है कुरान की दुल्हन है सूरत रहमान, अल्लाह क्या फरमाता है, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, के रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी, वह खलकल इंसान, और इंसान को पैदा किया। इसका मतलब है इंसान की पैदाइश से पहले, मतलब आदम की पैदाइश से पहले कोई हस्ती मौजूद थी जिसको कुरान की तालीम दी गई। इसलिए कहते हैं कुरान लोहे महफूज पर तो मौजूद था। ये 23 साल का जो अरसा गुजरा, 22 साल 6 माह 10 दिन का, इसमें कुरान रफ्ता रफ्ता कुरान का नज़ूल हुआ। तो इस बात से जो बात आगे लेकर जाने मैं चाह रहा हूँ कि वो ये बात है कि देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका ऐलान रसालत हुआ, जब वो मबऊस हुए, तो उस वक़्त अरब में 17 लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। उनमें सबसे जो सरफ़हरिस्त था उसका नाम था उमर बिन हिशाम। उसकी कुनियत थी अबुल हुक्म, मतलब दनाई का बाप। लेकिन उसने नबी को नहीं माना, वो अबू जहल हो गया। क्यों? कि तब्दीली में वो बालिगी की सतह पर नहीं था। तब्दीली के लिए ज़रूरी ये होता है कि बंदा अंदर से अपने आप को पहले चेंज करे, बाहर की बात बाद में। बाहर से चेंजिंग होना बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेंज योर इनर,
आपकी जब इनर सेटिस्फेक्शन होगी देन यू गेट द पोजीशन ऑफ ह्यूमैनिटी, तब आप ह्यूमैनिटी की पोजीशन पर जाओगे। और जब आप इंसान बन जाओगे फिर आपको फिक्र ही नहीं है कि आप मुसलमान हो, आप ईसाई हो, आप यहूदी हो, क्योंकि आप इंसान का दर्जा पा चुके हो। वरना बहुत खरबों के हिसाब से ऐसे लोग गुजरे हैं जो ईसाई, यहूदी, मुसलमान तो थे लेकिन वो इंसान नहीं थे। और जब वो इंसान ही नहीं थे तो इट्स मीन कि फिर जन्नत दोज़ख की बात तो बात की है ना, वो तो इंसान के साथ मैटर है ना, वो किसी यहूदी, सिख, ईसाई के साथ तो नहीं है मैटर। जिस तरह रुतफ़ों के बारे में मैं कहता हूँ कि वो अल्लाह की वो वली है जो जन्नत के आला दर्जों पर होगी। और इसी तरह हमारे जो मुल्ला हज़रात हैं जिसमें काजी शुरे जैसे नाम, मुफ्ती शिमर जैसे नाम और अल्लामा उमर इब्न साद जैसे नाम, यजीद जैसे नाम, ये लानत का आखिरी इस्तारा है, आखिरी इस्तारा। मैंने क्यों नाम लिया मुफ्ती शिमर, क्योंकि शिमर, मैं मुफ्ती नहीं कह रहा, शिमर मुफ्ती था, कूफा के मुफ्ती एज़ाम में सबसे टॉप पर था। इस तरह उमर बिन साद ने 17 हज किए हुए थे, वो अल-हज था, लेकिन वो नापैद हो गए, वो सफ़ासी से मिट गए क्योंकि उन्होंने तब्दीली को अंदर से महसूस नहीं किया। तो जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें ये था, हमने ये बात की थी कि अपना जो तब्दीली है वो क्या है, शऊर की बुलंदी का नाम है। और आज जो हम बात करना चाह रहे हैं इस वीडियो में, जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ, उसी का ये परतो है, या उसी की किस्त नंबर 2 आप कह सकते हैं। वो क्या है कि माशरा, ये जो बदबूदार माशरा, जो लानती माशरा होता है, जो तब्दीली को एक्सेप्ट ना करने वाला माशरा होता है, उसमें कोई सवाल उठाना, उसमें शऊर रखना नाकाबिले माफ़ी जुर्म होता है। सबसे जो बड़ा जुर्म है ना उस माशरे का, वो क्या, शऊर रखना। जो शऊर रखेगा दुनिया उसकी दुश्मन बन जाएगी। एक दफ़ा मैंने एक आर्टिकल लिखा, तो उसके ऊपर हमारी एक वकील दोस्त हमारे एक हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर बड़ा अच्छा कमेंट उन्होंने किया, वो मेरे पास अभी भी महफूज है। मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेकर मैंने ये इस तरह इशारा इसलिए किया कि मेरे मोबाइल के ऊपर डबल टिक करके स्क्रीनशॉट आ जाता है, तो मैंने ये क्या कहते हैं अपना तेते शऊर से मैंने ये इशारा किया। तो वो जब हमने उसको मैंने क्लिक किया तो उन्होंने कहा जी कि सर आप लिखते तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ये है कि उसमें कड़वाहट इतनी ज़्यादा होती है कि वो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस की गुंजाइश ही नहीं है। लोग एक्सेप्ट, क्योंकि लोग अंदर से खोखले हैं। उसमें क्या होगा, पहले लोग आपको कहेंगे कि ये बंदा पागल हो गया, फिर घर वाले आपको रफ्ता रफ्ता कहेंगे ये पागल हो गया है, फिर ये होगा जी कि आपकी चाय, फ़र्ज़ के जिस तरह में चाय की आपकी कप में घर वाले ही आपकी मोहब्बत में, नफ़रत में नहीं, वो सुकून की गोलियां डालना शुरू कर देंगे कि इसको सुकून मिले। लेकिन रफ्ता रफ्ता आप सुकून की आदी होते जाएंगे और आप फिर शऊर से लाशऊर में के दर्जे में पहुंच जाएंगे। तो मेरा जवाब यही था कि अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन जब कहते हैं ना कि तुझ में और मुझ में बस इतना फ़र्क है मौसम, तेरा कुछ खुशहाली और मेरा सब खुशहाली। हम जिस अली का सदका खाते हैं, इस हसन का सदका हम कुलू करते हैं, कुलू खाते, वशरबू जिस हुसैन का सदका हम पीते हैं, तो वही हमारा मुहाफ़िज़ भी है, वही हमारी हिफाजत भी करेगा। हम तो जब तक ज़िंदगी का सांस मौजूद है तब तक हम हर किस्म के किरदारों को ललकारते रहेंगे। इसमें चूँकि मैंने इसलिए हम की बात की है, मैं की बात नहीं की। तो बात जो मैं करना चाह रहा था कि ये जो है ना अपना शऊर रखना है, ये नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म क्यों बनता है? ये जुर्म इसलिए बनता है कि माफिया को इससे कोई गर्ज नहीं होती। माफिया मतलब इस्टेब्लिशमेंट, माफिया मतलब जज, माफिया मतलब जर्नेल, माफिया मतलब इस्टेब्लिशमेंट में ब्यूरोक्रेट, माफिया मतलब जागीरदार। ये क्या चाहते हैं? ये कहते हैं कि इनको मस्जिदें बना दो। जिस तरह हमारे यहाँ ये एक ज़िला है, ये 7 पिंडी से मुंसलिक है कोटली, वहाँ एक पीर साहब हैं, पता नहीं वो पीर होंगे भी या नहीं होंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने मस्जिदें बनाने का ठेका बना लिया जी। वो कहते हैं जी हमने कोटली को मस्जिदों का शहर बना दिया। और उन्होंने उसी तरह की मस्जिदें जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में, कोटली सतिया में, पिंडी में, कोटा में, मीरपुर में, एबटाबाद, मानसरा, मुजफ्फराबाद, इस सारी पेरिफेरी में उन्होंने ये मस्जिद का जाल बनाना शुरू किया, बिछाना।
तो मुझे तो अब ये शक गुजर रहा है कि शायद क्या पता वो भी किसी माफिया के करंदे हों, और यकीनन होंगे, मैं कसम उठा कहता हूँ यकीनन वो होंगे। लोग इस वक्त मुझे शायद बुरा भला भी कह रहे हों, लेकिन वो माफिया के लाजमन नुमाइंदा होंगे हर हाल में। क्यों? क्योंकि माफिया का पहला काम है कि इनको, इस कौम को सुला दो। इकबाल वैसे तो नहीं कहते, इकबाल कहते हैं उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काह के उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकां को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के खोशाए गंदम को जला दो। कि जिस खेत से दहकां किसान को रोजी नहीं मिलती तो उसको खोशाए गंदम होता है ना, जो छली लगी होती है ना, उसको खोशा कहते हैं, गंदम, उसको जला दो। तो प्रॉब्लम ये देखें, हमारे पास DHAs हैं, हमारे सामने बैरिया टाउन्स हैं, ये क्या होते हैं, गरीब को और चढ़ाते हैं। तो जब तक इनको मलिया मेड करके ज़मीन बुर्द नहीं किया जाएगा ज़मीन के बराबर, तब तक शौरी तब्दीली आनी तो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो बात वो मैं करना चाह रहा था जिस बात से साथ ये DHA वगैरह मुंसलिक हो गए। क्यों मैंने कहा उस कोटली के उन पीर साहब का, चूँकि मैं अभी भी पीर साहब कह रहा हूँ, चूँकि मुझे आइडिया तो नहीं है, मैं आइडिया ही दे सकता हूँ, अज्यूम ही कर सकता हूँ ना, परसेप्शन ही दे सकता हूँ कि वो ये होगा, लेकिन ये कन्फर्म मेरे सामने हुआ है। अभी आप मरी में जाएं, कोई भी आप में से जी, ईच एंड एवरी वन में मेरी आपको खुली ऑफर है। मरी में आपको हर मोड़ पर बड़ी से बड़ी मस्जिद मिलेगी, सही किस्म की मस्जिद, तमाम सहूलियात से मुज़य्यन मस्जिद, मतलब वाशरूम से लेकर मस्जिद के मेंबर तक टाइलें लगी हुई मस्जिद, ठीक है। क्यों वो मिलेगी आपको? जबकि मरी के लोग सबसे ज़्यादा दर्शतखो हैं, सबसे ज़्यादा बदतमीज़ हैं। और आपको वो वाक़या 2020-21 का याद होगा, जब लोग ठंड में ठठरते हुए मर गए, लेकिन मरी के लोगों ने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले, होटलों ने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। एक औरत के हाथों में चूड़ियाँ थी, उन्होंने सोने की, उन्होंने चूड़ियाँ उतारी कि ये चूड़ियाँ हमें दो, हम तुम्हें तब कमरा देंगे 50,000 का। तो क्यों? क्योंकि उन लोगों को मस्जिदें तो बनाकर दे दी माफिया ने, लेकिन उनके अंदर शऊर को बेदार नहीं कर सके। इसी तरह आप अगर ये जाएं, हमारा ये जो एरिया है, यहाँ से आप मूव करें, अगर आप एबटाबाद और मानसरा वाली साइड पर, तो वहाँ आपको हर जगह पर बत्ता माफिया खोर मिलेंगे आपको, जो मस्जिद के नाम पर चंदा कर रहे होंगे। मैं आपको सबको ये कह रहा हूँ, जो मेरे सुनने वाले हैं, मुझे यकीन है, ये मैं अल्लाह के सामने कह सकता हूँ कि मुझसे जो है ना अट्रैक्ट और मुझसे जो अफेक्ट होने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। ये नहीं होगा कि कोई नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होंगे भी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरी हर उस बंदे को खुली ये मेरी एक दस बदस्ता एक अर्ज़ है कि आपने कभी किसी मस्जिद को चंदा नहीं देना, कभी किसी मस्जिद को। वो अगर आपने अल्लाह के घर के लिए कौन सा चंदा है वैसे, मुझे ये बताएं। वैसे अगर फ़र्ज़ किया आपने मस्जिद बनानी है तो लेंटर डालना, उसके ऊपर सरिया डालना है, तो आप खुद बनाएं ना, खुद डालें। आप क्या गाड़ियों के आगे, वो देखें आप मरी में जाएं ना, गुजरे हैं, आप में से बहुत लोग मरी गए होंगे। इसी तरह आप यहाँ से गुजरे हैं एबटाबाद वाली साइड से, तो आपको हर जगह पर बत्ताखोर, जिस तरह ये कहते हैं ना बोरी बंद लाशों वाले, ये जो थे अपना MQM वाले, सेम एज इनका भी रोल होता है। ये सियाह हज़रात जो टूरिस्ट जाते हैं ना, उनकी गाड़ियों के आगे खड़े होकर उनसे लड़कर उनसे चंदा लेते हैं, और 10 रुपये नहीं लेते, कहते हैं कम से कम 500 रुपये, 1000 रुपये दो। मैं चूँकि सफ़र बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मैं हर अड्डे पे देखता हूँ जी, ऐसे ऐसे नासूर आते हैं ना, मतलब दाढ़ी रखी होती है, और यहाँ से निकालते हैं जेब में से जी, यहाँ से निकाली जी वो एक प्रिंट की हुई कापी, और ये चंदा दें जी मदरसे के लिए। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो ने कहा था, उसके बाद तो उन्होंने मेरी शक्ल ही उन्होंने नोट कर ली थी, मेरा ख्याल है फिक्स कर ली थी। मुझसे तो उन्होंने उसके बाद कभी मांगा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को उसी ज़बान में जवाब देना वाजिब होता है। तो मैंने फिर कोई मोहब्बत में जवाब नहीं, मैंने फिर सही गाली की ज़बान में जवाब दिया कि इससे बेहतर है ना अपाहिज होकर भीख मांगो, ये अल्लाह से नुसरबाजी करते हो, अल्लाह चंदा लेते हो और फिर बाद में उसको खाते हो आप। तो पॉइंट इज़ दैट, आर पॉइंट टू बी नोटेड, वो पॉइंट ये था कि शऊर रखना। अब फ़र्ज़ के मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं कह रहा कि मेरे में शऊर होगा, मैं ही कहूँ, और मैं फिर बकरी या बकरा करता और उसकी खाल पर उल्टी होकर उतरती है। मेरा ये कहने का मकसद नहीं, लेकिन शऊर रखना जुर्म है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह से बोल रहा हूँ, दुनिया मेरी दुश्मन बन रही होगी, और अल्लाह करे एक और बनता जाए, ये तो बड़े फ़ख्र की बात होगी। बट जो सवाल उठाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों? कि ये सोचता क्यों है अलादा, ये भेड़ों की तरह चलता क्यों नहीं है। अब इस तरह मैं सिर्फ उसकी, अब सऊदी अरब ने क्या किया,
ये सऊदी अरब के जो हमारे लिए वो धरती तो पाक है, उस धरती के जिसको कहते हैं ना कि ज़र्रों ज़र्रों पर हम कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, लेकिन वो जो नौसरबाज बने हुए खादमैन है, रहमैन है, शरीफैन, वो तो सारे शराबी हैं। वो किसी ने एक शेर एक बड़ा ज़बरदस्त कहा था ना कि उसका आखिरी फिक्रा ये है, पहला जुमला ही मुझे याद है, मैं आपसे लाज़मन अभी शेयर करूँगा। वो कहते हैं काबा की कमाई पे पीते हैं शराब। उसका पहला जुमला ये है कि ये सऊदी मेरे सूदी भी अजाब, कोई थोड़ा सा इसमें एक लाइन एक जुमला मिस हो रहा है। तो उसका दूसरा जुमला ये है कि जो काबा की कमाई पे पीते हैं शराब। तो बात ये इन्होंने तो अल्लाह माफ़ फरमाए मक्कातुल मुअज़्ज़मा, जिसके बारे में कहते हैं ना शायर अल्लाह, सूरह अल-काफ़ की आयत है ना, सूरह काफ़ में अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि अल्लाह की जो हदें हैं, अल्लाह की जो निशानियाँ हैं, जो उनके करीब ही भटकता है अल्लाह उससे उसकी दुनिया छीन लेता है। अब क्या हुआ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मक्का मुकरमा की ज़रे ज़रे पे जाने का, चूमने का तौफीक दी, मदीना पाक जाने की तौफीक दी हुई है। तो मैं जब गया तो मैं हैरान रह गया। वो शायर अल्लाह हैं, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ उन्होंने वो तोड़ दी हुई, नीचे उन्होंने टाइलें बिछा दी, और टाइलों के ऊपर कौन सा आज उम्र है। किसी ने वो बड़ी प्यारी बात की थी ना, मेरा अल्लामा इकबाल की शेर है, उनसे मंसूब हो चुका हुआ, लेकिन शेर बड़ा अच्छा है शेर। वो कहता ना कि मैं नाखुश व बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। और मरमर की सिलें हैं, वहाँ कौन सा मज़ा है, वहाँ कौन से कुछ चार्म है कि हम कहें जी हम सही करते हैं, हम रमी करते हैं। अब रमी क्या है, उन्होंने मम्मी डैडी से सतून 3 बना दिए, और वो रमी का वो जो चाशनी थी वो तो ख़त्म हो गई ना। काबा के गिर्द घूमने की चाशनी तो ख़त्म होगी, क्योंकि नीचे टाइल लगी हुई है। टाइल के ऊपर घूमने से क्या आपको मशक्क़त, क्योंकि आज तो थी मशक्क़त। आज की बात के बारे में क्या कहते थे, ये आज क्यों हर एक पर फ़र्ज़ नहीं हुई, क्योंकि आज में 2 बातें थी, आज बदनी इबादत भी थी और आज माली इबादत भी थी, कि आम बंदा आज को बजाय नहीं ला सकता था जिसके अंदर गैरत और कुव्वत ईमानी ना हो। अब तो क्या है, हर बंदा मम्मी डैडी जाता है आराम के पैसे जमा करके। अब ये जिस तरह ये गया था नवाज अपना इमरान खान जैसा मनहूस किरदार, वो जाकर जब हिजर असद के करीब गया तो उसने वहाँ उसको चूमा नहीं है। ये तस्वीरें आपने बहुत दफ़ा देखी भी होंगी। वो वहाँ जाकर उसको देख रहा है। उस बदबख्त को किसी ने ये नहीं बताया यार ये चूमने के लिए, देखने के लिए नहीं है। हम तो दूर से करते हैं, जब हम जाते हैं हम इस्तलाम करते हैं उसको, अपना पत्थर की तरफ मुड़कर, पत्थर को तो नहीं कर रहे हम, अल्लाह की जो निशानी है उसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये है कि जब हम बोलेंगे फिर वो बात वही है मेरी, ये नहीं कहना कि टॉपिक से मैं हटा हुआ हूँ, बात मेरी वही है कि शऊर है। अब एक बंदा बोल रहा है शऊर दे रहा है, लेकिन शऊर जो है इस माशरे में रखना कौमी जुर्म है। अब बात वही कर रहा था कि वही सऊदी अरब के जो लोग हैं उन्होंने ज़ियाउल हक लांती के दौर में यहाँ मतलब अरबों के हिसाब से दिरहम और दीनार भेजने शुरू किए, और हर जगह पर मस्जिदें बनी। वही मौलवी जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी वो खरबपति बन गए, उनके पास लैंड क्रूजरें आ गई। यही हाल, मैं सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं करता, यही हाल ईरान ने किया। ईरान ने खुमस के पाक और मुतहर माल को इस्तेमाल किया, किसके लिए, मौलवियों को परवान चढ़ाने के लिए, और एक पूरा मौलवी माफिया उन्होंने जमा किया, और उसकी बेस पर हर जगह पर फाउंडेशनें बनी। कहीं अन्नूर फाउंडेशन बन गई, कहीं अब टू सो ऑन में नाम नहीं लेता, कहीं कोई और फाउंडेशन बन गई, और उन फाउंडेशन के जो सरबराह बने, कोई अल्लामा मौलाना आयतुल्ला अब टू सो ऑन मुजतहिद क्या से क्या बना, और उसका रहनुमा बना, और वो खरबपति बन गए। मैंने खुद देखे हैं वो लोग जो मोटरसाइकिलों पर होते थे और अब वो लैंड क्रूजरों पर फिरते हैं। लैंड क्रूजर भी छोटी बात है, लैंड क्रूजर तो चलो अब उनके लिए तो कुछ की औकात ही नहीं है, वो BMW पर फिरते हैं, मर्सिडीज़ पर फिरते हैं। मेरे सामने की बात है, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं वैसे कह रहा हूँ, ये सामने की बात है। अब मेरे साथ तो सारे मेरे दुश्मन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्यों कहा कि क्योंकि ये भी मेरे आका मौला अली का फेज़ है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि दुश्मन होना एक मोमिन होने की पहचान होती है, दुश्मन रखना। तो अब आपने देखा होगा जी कि लेट सपोज हम कहते हैं मोहसिन दावड़ क्या था, शऊर रख रहा था, हक परस्त था, हक बात बोलता था, उसको मार दिया गया। अजमल वज़ीर हक बात बोलता था, अली वज़ीर सॉरी अजमल वज़ीर तो काफ लीग का नुमाइंदा है, अली वज़ीर हक बात बोलता है, आज तक गिरफ्तार है। सही है।
तो इस माशरे में हक बात बोलना और लिखना ये गुनाह कबीरा होता है। आपके ऊपर पाबंदियाँ लग जाएंगी, आपके ऊपर हज़ारों मामलात लग जाएंगे, आपके ऊपर हज़ारों आपकी ऊपर कदगनें लग जाएंगी। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, आप ये कोशिश करें, ये मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितने आप दबाए जाएंगे इतने आप उभर कर ऊपर आएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके अंदर वर्थ हो, आपके अंदर एबिलिटी हो, आपके अंदर चेंज को एक्सेप्टेंस की ताकत हो। बाकी तो देखिए, अगर ज़करिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया कौन ज़करिया, जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के खालू थे, उनको क्या किया कि उनको आरे में रखकर चीरा गया, दरख्त में रखकर आरे से चीरा गया जिंदा। जनाब यहया अलैहिस्सलाम, मेरी नस्लें कुर्बान उनके ऊपर, उनका सारे एक दाश्ता औरत की ख्वाहिश पर गर्दन से जुदा किया गया। तो क्या यहया और ज़करिया ख़त्म हो गए? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, वो तो आज भी कायम दायम है। उनके मुकाबले के जो लोग थे, जो उस वक़्त के फ़िरौनी बादशाह थे, उनकी बादशाहत ख़त्म हो गई। तो इसलिए मैं बात को किसी मज़ीद लंबी तमहीद में जाए के बगैर मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ कि कोशिश करें, शऊर रखें, दूसरों से जुदा रहें। क्योंकि मैं आपको ये मज़े की बात एक बता दूं, उसके ऊपर चलो मैं एक तीसरा हिस्सा करूंगा, मैं अभी उसका बताता हूँ। इसके ऊपर मैं तीसरी एक एपिसोड बनाऊंगा, चूँकि मेरा ख्याल है बात बहुत लंबी होगी और अगला बंदा सुनने से फिर वो थोड़ा सा सुनने में उस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि पैगाम उस तरह पहुँच नहीं सकता। भीड़ जो है ना, भीड़ आपको ताकत तो देती है, ताकत आपको चलने की हिम्मत तो देती है, लेकिन आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। तो हमेशा कभी भीड़ का साथ ना दें, हमेशा भीड़ से डिफरेंट होकर चलें। इसी में आपकी बका भी है, इसी में इंसानियत की बका भी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।